गुड मॉर्निंग। नए सीरीज़ की अगली दवा पढ़ते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस की इतनी ज़्यादा पॉलीक्रेस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी है कि रोज़ ऑलमोस्ट 10 से 15 मरीज को लाइकोपोडियम देना ही पड़ता है। जो बच्चे स्कूल जाने में बदमाशी करते हैं, आनाकानी करते हैं या बहाने मारते हैं, तो इन बच्चों के लिए लाइकोपोडियम में मुझे लगता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे अच्छी होती है। बाकी अगर सिम्टोमेटिक बात करें डॉक्टर नैश की, तो डिप्रेशन ऑफ माइंड एंड सेंसेस, स्टूपिड सेंसोरियम जो है इनका लॉस हो जाता है। ख़ास तौर से टाइफाइड फीवर में जो जबड़ा है ये नीचे झुक जाता है, हैंग करता है। पुरानी बीमारी और मेमोरी फेल होने लगती है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, और चीज़ों को मिक्स कर देता है। वो समझ ही नहीं पाता कि कौन सी चीज़ किधर रखनी है या कौन से वर्ड्स को किधर एडजस्ट करना है। ब्रेन पावर फेल होने का ये सिम्टम है। रॉन्ग स्पेलिंग, रॉन्ग वर्ड, बोलते समय उसे क्या बोलना है वो सही शब्द याद ही नहीं आएगा। राइट साइडेड कंप्लेंट, दाहिने तरफ की बीमारियां, फाइटोलक्का है, एपिस है। राइट साइड में जो बीमारी शुरू हो और लेफ़्ट साइड पे रेडिएट करे, चाहे वो डिप्थीरिया हो, चाहे जॉइंट पेन हो, कोई भी दिक्कत, जो राइट में शुरू हो, राइट से लेफ़्ट जो भी बीमारी ट्रेवल करे। सेंस ऑफ सैटाइटी, ऐसा लगे कि खूब भूख लगी है, लेकिन 1-2 कवर खाने के बाद ही उनका पेट भर जाता है, तुरंत वो पेट उनका भर भी जाता है। एक दवा है चाइना, तो चाइना में क्या है कि भूख नहीं लगेगी, भूख फील ही नहीं होती, लेकिन जब मरीज खाने बैठता है तो पेट भर खाना खा लेता है, ये चाइना में। और लाइकोपोडियम में क्या है कि भूख लगती है, लेकिन जब खाना खाने बैठता है तो 1-2 कवर या 1 आध रोटी खाया, बस उतने में ही उसका पूरा पेट फूल जाता है। खूब ढेर सारा गैस बनेगा पेट में, रम्बलिंग होगी, गुड़ की आवाज़ आएगी। जो स्प्लिनिक फ्रैक्चर होता है या लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम जहाँ स्प्लीन होता है, उस रीजन में गैस ज़्यादा इकट्ठा होता है, या गैस की समस्या या जो भी तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा होता है। और लाइकोपोडियम का जो गैस है वो नीचे की तरफ प्रेस करता है। लाइथिक एसिड डायथिसिस, जो पेशाब करेगा उसमें लाल रंग के सैंड दिखलाई देते हैं, जो कि कमर में दर्द या किडनी, गुर्दे वाले रीजन में अगर दर्द हो रहा है तो पेशाब करने से आराम हो जाता है। वो लाल सैंड पेशाब में दिखलाई देता है। अगर क्लियर यूरिन है तो नीचे वो डिपॉजिट दिखलाई देगा, या बच्चों में है तो बच्चों के डायपर में वो दिखलाई देता है। डार्क कॉम्प्लेक्शन पीपल, जिनका चेहरा या ऊपर का हिस्सा तो इमेसिएटेड रहता है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है, पेट है और कमर के नीचे का हिस्सा है, वो सूजा हुआ रहता है, ब्लॉटेड रहता है, भरा भूरा रहता है। नीचे का मोटा रहेगा, ऊपर का पतला रहता है। जो लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, कीन होते हैं इंटेलेक्चुअली, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं। मोडालिटीज़ की बात करें तो 4 से 8 बजे तक एग्रेवेशन होता है। खाना खाने के बाद दिक्कत बढ़ जाती है, गर्म कमरे में दिक्कत बढ़ जाती है, और पल्सिटला की तरह ओपन एयर में जाने में आराम मिलता है, और चलने फिरने से आराम मिलता है। चिड़चिड़ापन, बदतमीज और हाईली इरिटेबल, ऐसे बच्चे जैसे क्या कि पैथोलॉजिकल कंडीशन में उन लोगों के लिए ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर कोई कीन ऑब्जर्वर है होम्योपैथ का तो उसके लिए ये सोना है, गोल्ड है। आप बच्चे के बेड साइड पे जाते हैं, उसे उठाते हैं तो वो गुस्सा करता है, उल्टी सीधी बात बोलता है, पैर पटकता है, पैर से मारेगा, तो आम लोगों के लिए क्या कि अरे यार बड़ा बदमाश बच्चा है, लेकिन ये लाइकोपोडियम का सिम्टम है। अगर आप लाइकोपोडियम देते हैं तो बच्चे की बीमारी भी ठीक हो जाएगी और उसका ये नेचर भी ठीक हो जाएगा। दुबले पतले लोग, अनहेल्दी, डर्टी, सालो कॉम्प्लेक्शन, चेहरा पीला रहता है, और जो उनकी उम्र है उससे वो ज़्यादा बूढ़े लगते हैं। जैसे 30 का है तो 40 का दिखेगा बंदा, या बच्चा 8 साल का है तो 15 साल का दिखेगा। ये जो माथा है ये पे यहाँ पे ऐसे जो लाइन है ये बहुत वो रहती है, गाढ़ी रहती है,
दिखाई देती है, लगता है बूढ़े लोगों में जैसा होता है ना रिंकल्स वैसे होते हैं। एक पैर ठंडा रहता है और दूसरा गर्म। जो बुखार वाला स्टेज होता है तो जो पसीना होता है, पसीने के स्टेज के बाद इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। और जो चिल आता है वो शरीर के बाएं वाले हिस्से में मालूम देता है। फीवर में जो चिल होता है वो केवल बाएं तरफ मालूम देता है। कॉस्टिकम और कार्बोवेज और भी दवाएं हैं। और सॉर वोमिटिंग, बिलियस वोमिटिंग होती है चिल और हीट स्टेज के बीच में। अनकवर करना उसे अच्छा लगता है, उसे कपड़ा या चादर ओढ़े रहना अच्छा नहीं लगता, जैसे कि नक्सोमका में हमेशा ओढ़े रहना चाहता है। एक और दवा है लैक्सिस। पर्सपिरेशन, जो पसीना होता है चिल स्टेज के तुरंत बाद होता है, और पसीना जो स्टेज स्वेट स्टेज होता है उसके बाद प्यास बहुत लगती है। इंटरमिटेंट, जो चिल और हीट स्टेज के बीच में जो समय रहता है उसमें खूब गैस बनेगा, खट्टी ढेकारें आएंगी, मुंह का स्वाद सौर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, पसीना भी सौर होता है और वोमिटिंग भी सौर होती है। ये तो एक जिस्ट है इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम डॉक्टर नैश अपने हर दवा से पहले एक्सप्लेन करते हैं। सल्फर कैलकेरिया कार्ब लाइकोपोडियम, ये एक ट्रायो बनाता है। ये दवाएं, तीनों दवाएं एक दूसरे को इसी क्रम में फॉलो करती हैं और एंट्री पॉइंट देती हैं एक दूसरी दवाओं के लिए। तो ये तीनों दवाएं बहुत ही ज़्यादा डीप एक्टिंग हैं और तीनों दवाओं का अपने अपने क्लास में एक एफिनिटी होती है जो सिम्टम हमें खोजने हैं और वहाँ से हमें एंट्री पॉइंट मिलती है। लेकिन जो अगर लाइकोपोडियम की बात करें तो लाइकोपोडियम बूढ़े लोगों में और बच्चों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा काम करता है। ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअली कीन है, दिमाग से बहुत स्ट्रांग है, कोई चीज़ अगर उनको करनी है तो पहले उनको घबराहट होती है, लेकिन जब वो जाते हैं, जैसे कोई वकील है या और बहस करनी है केस की, तो पहले वो घबराएगा, लेकिन जब वो जज के सामने जाता है तो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं, ऊपर का हिस्सा एमेसिएटेड रहता है, नीचे का हिस्सा ड्रॉप्सिकल रहता है। इनका लंग और लीवर जो है वो कमज़ोर रहता है, इन्फेक्शन लंग्स और लीवर में ज़्यादा होता है। हिपैटिक पेशेंट होते हैं लाइकोपोडियम। लैक्टिक एसिड डायथिसिस जैसा कि मैंने बताया। सालो संकेन, प्रीमेच्योर लाइन्स इन द फेस, लुक्स ओल्डर देन ही इज। चिल्ड्रेन आर वीक विथ वेल डेवलप्ड हेड बट puny sickly bodies. They are irritable and when sick awake out of sleep, ugly and kick and scream and push away the nurse or parents. अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन किया था। बस एक स्किलफुल ऑब्जर्वेशन चाहिए और लाइकोपोडियम प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। एकोनाइट और बेलाडोना में भी जैसे कि टेम्परामेंट थोड़ा सा हॉट होता है। बेलाडोना मरीज जो है जब तक ठीक रहता है तब तक जॉली होता है, सबको हंसाता है, बहुत खुश रहता है, लेकिन जैसे ही बीमार पड़ता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है। फ्लैचुलेंस की ये लीडिंग ट्रायो है, कार्बोवेज, चाइना और लाइकोपोडियम। तो जब पहले ही बता चुका हूँ कि कार्बोवेज में वो अपर एब्डामन है, चाइना होल एब्डामन है और लाइकोपोडियम लोअर एब्डामन है। लेकिन जो लाइकोपोडियम के कंप्लेन होते हैं वो ज़्यादातर लीवर डिजीज़ से एसोसिएटेड रहते हैं। एक फीलिंग ऑफ सेटाइटी कि भूख लगी है लेकिन खाना खाना है, लेकिन जैसे ही वो खाता है तो एक दो कवर खाने में ही उसके पेट फूल जाता है और पेट भर जाता है, उसको लगता है कि अब खाना नहीं खाना है। टू फुल फॉर अटरेंस, अब और कोई टॉलरेंस नहीं होगा एक दो कवर में ही। कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट रहता है लाइकोपोडियम में और नक्सोमिका की तरह इसमें भी फ्रीक्वेंट और इनफेक्चुअल डिज़ायर होता है। लेकिन जो नक्सोमिका है वो इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, जबकि लाइकोपोडियम में एनस का जो स्पॉज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है, जो कि स्टूल को रोक लेता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे दर्द भी होता है। लाइकोपोडियम को आपको सोचना चाहिए उस एनल ट्रबल में जो लीवर क्रॉनिक लीवर डिजीज से एसोसिएटेड है। मोशन की जो भी तकलीफ़ें या एनस के रास्ते पर जितनी भी तकलीफ़ें हैं और हमें क्रॉनिक लीवर डिजीज़ की हिस्ट्री मिलती है। गैस खूब ढेर सारा बनेगा, गैस रहना चाहिए। राइट साइडेड
हर्निया की बहुत ही अच्छी दवा, न जाने कितनी केसेस ठीक हुए हैं राइट साइड हर्निया के, मेरे हाथ से तो 100-200 से ऊपर केसेस ठीक हुए होंगे। और जो लाइकोपोडियम का जो लीवर ट्रबल होता है ये ज़्यादातर एट्रोफिक लीवर होता है, लीवर एट्रोफी होती है, जबकि चाइना में हाइपरट्रॉफी होती है। और दोनों लीवर ट्रबल में, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यूरिनरी ऑर्गन की बात करें तो लाइकोपोडियम में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रेड सैंड इन द यूरिन, वो पेशाब के रास्ते में लाल लाल ईंटें जैसे कण आते रहते हैं। अगर इसको लाइकोपोडियम से जल्दी ठीक नहीं किया गया तो आगे समस्या बढ़ सकती है, पथरी बन सकती है, रीनल स्टोन बन सकते हैं। सही समय पे देने पे ये चीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बच्चे जैसे आमतौर पर बच्चे बहुत रोते हैं, खूब रो रहे हैं, हमें समझ नहीं आता बच्चे रो क्यों रहे हैं पेशाब करने से पहले। जब आप उनका डायपर चेक करते हैं तो उसमें लाल लाल कुछ स्टोन लगे रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम देने पे वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे और भी दवाएं हैं, बोरैक्स है, सरसापेरेला है, वाइट सैंड और सैनिकुला है। लेकिन जो रेड सैंड है वो लाइकोपोडियम में मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है। लाइकोपोडियम इम्पोर्टेंस के लिए हमारी लीडिंग रेमेडी है। एक और दवा है एग्नस कास्टस, और भी दवाएं हैं। जैसे कि बहुत से लोग, बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं जो दूसरी या अपनी तीसरी शादी कर रहे हैं और अपनी पत्नी के साथ जो समय है उस पर मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो लाइकोपोडियम हाई पोटेंसी एक खुराक देने से, सिर्फ एक खुराक या 2 खुराक दे करके छोड़ दीजिए, कुछ समय बाद वो उनकी जो इरेक्शन पावर है, वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की हैबिट थी यंग जनरेशन में, उनका लिंग छोटा हो गया, ठंडा पड़ गया, स्क्रोटम छोटा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम हाई पावर दे करके आप छोड़ सकते हैं। कुछ समय बाद वो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करना है। सेलेनियम है और कैलेडियम, ये अलग अलग लक्षण। कैलेडियम में होता है कि अगर बगल में ऑटो में कहीं बैठा हो, कोई लड़की छू दी तो उसका सेमिनल डिस्चार्ज होने लगता है, प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज होने लगता है, या फ़ोन से किसी लड़की से बात करने लगा तो प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज होने लगेगा। राइट साइड अफेक्शन लाइकोपोडियम का, अब जैसे डिप्थीरिया है तो राइट साइड से शुरू होकर के लेफ़्ट साइड में जाएगा। अब मर्क प्रोटोआयोड भी है, लेकिन लाइकोपोडियम और मर्क प्रोटोआयोड को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। जैसे सलाइवेशन है, मुंह से ऑफेंसिव डिस्चार्ज है। अब ब्रोमियम डिप्थीरिया जो है नीचे से शुरू होकर के ऊपर जाता है, यहाँ से शुरू होकर के ऊपर जाएगा। और लाइकोपोडियम का राइट टू लेफ़्ट, और मर्क प्रोटोआयोड भी है। डिप्थेरियम है तो पेनलेस डिप्थीरिया, पेट में दर्द होता है या किडनी रीजन में, यूट्रस में, सब राइट टू लेफ्ट। दाहिना पैर जो है ठंडा रहता है और दूसरा पैर बायां वाला गर्म। इरप्शंस, दाने निकलते हैं जो राइट साइड में शुरू होते हैं और लेफ्ट साइड में। ये चीज़ साइटिका में भी है, साइटिका राइट साइड में शुरू होता है, लेफ्ट साइड में, और सेंसिटिव टू प्रेशर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो इसका लंग्स पे एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है लाइकोपोडियम का। और क्रॉनिक कैटरा, नज़ल डिस्चार्ज, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, जैसे रात को सोते समय नाक जाम हो जाती है, तो अमोनियम कार्ब और हिपर सल्फ के साथ लाइकोपोडियम इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बच्चों में बच्चा दूध छोड़ छोड़ के पीता है तो सेमुगस नाइग्रा को भी आप जोड़ सकते हैं। निमोनिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। हेपेटाइजेशन वाली स्टेज में ये इंडिकेटेड होती है ज़्यादातर। जो LNSI ऐसे नीचे बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, ये ऐसे होने लगता है। और 4 to 8 एग्रीवेशन जो रहता है, कैरेक्टरिस्टिक एग्रीवेशन रहता है। निमोनिया में जैसे सल्फ़र, काली आयोड और साइलिसिया से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। सेंसोरियम की बात करें, जैसे अभी हमने पता है कि सेक्सुअल पावर डिमिनिश्ड हो जाता है, सेंसोरियम डिफिनिश्ड होता है, तो ये पैथोलॉजिकल स्टेज जो है टाइफाइड फीवर में भी रहता है, जैसे कि जबड़ा नीचे की तरफ लटक जाएगा। स्टूपिड कंडीशन में मरीज चुपचाप बस लेटा रहता है, किसी भी चीज़ को रिएक्शन नहीं देता। लाइट आप आंखों में मारेंगे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो भी शिथिल पड़ जाता है। एक पैरालिसिस ऑफ ब्रेन की तरफ मरीज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं जिनका सेंसोरियम सिर्फ सेक्सुअल कंडीशन में या टाइफाइड में नहीं, जैसे कि अब वो अनर्गल बातें करने लगे या उनको पता ही नहीं वो क्या बात कर रहे हैं, बात करते करते भूल जाते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, कहना कुछ और है, कह देते हैं कुछ और, या जिद करने लगते हैं, तो ये ब्रेन पावर फेल हो रहा है उनका। तो ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम उनके फेलिंग ब्रेन पावर को बचा सकती है।
अब दूसरी दवाएं हैं जैसे कि एनाकार्डियम, फास्फोरस, बेराटाकार, ओपियम, ये सब भी इसमें आ सकती हैं। जैसे पिक्रिक एसिड है, एग्नस कास्टस है। तो अभी तो कार्बोवेज के बारे में बात करें तो कार्बोवेज में भी एक्सट्रीम वीकनेस ही, लाइकोपोडियम में वीकनेस उतना मार्ग नहीं है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं कि क्रेविंग फॉर स्वीट्स, बेटर इन ओपन एयर, क्रेविंग फॉर वार्म फूड, राइट टू लेफ्ट, ये सारी चीज़ें मिला करके एक ड्रग पिक्चर तैयार करती हैं लाइकोपोडियम की। तो ये थी लाइकोपोडियम फ्रॉम ईबी नैश, और इसको फिर से एक बार आप अपने नए से खुद से पढ़िएगा और एक बार केंट से भी पढ़िएगा। लाइकोपोडियम केंट की एक सिम्टम है, केंट में दिया था, इससे एक बहुत ही पुराना क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मैंने ठीक किया था बच्चे का। जो मोशन होता था वो शुरू में बहुत हार्ड होता है और उसके बाद सॉफ्ट, उसके बाद एकदम पानी की तरह मुलायम। इस बेस पे एक बच्चे को दवा दी गई थी और उसका कॉन्स्टिपेशन सिर्फ 2 या 3 खुराक में ही ठीक हो गया था। तो ये है लाइकोपोडियम। थैंक यू।